क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 राज्यपाल को उस विषय संबंधित जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम तथा परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। किंतु राज्यपाल को ऐसे किसी मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं है जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो। राज्यपाल को सेना न्यायालय के दंड के संबंध में भी क्षमादान का अधिकार नहीं है। विवेकधीन अधिकार कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी कार्य करता है। इन शक्तियों की स्वाभाविक शक्तियां भी कहते हैं, जैसे कि राज्यपाल के विचार में यदि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो तो वह उसकी सूचना राष्ट्रपति को देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश से कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। किसी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक का प्रयोग। राज्यपाल का विधानमंडल भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसकी अस्तित्व है सम्मिलित है, अर्थात कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी इसमें शामिल है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य का निम्न सदन एवं लोकप्रिय सदन है। अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम सदस्य संख्या 60, सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40 इसके अपवाद हैं। सदस्यता आयु 25 वर्ष, न्यूनतम निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, कार्यकाल 5 वर्ष। राज्य में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों द्वारा सदस्यों के बीच से चुना जाता है। विधानसभा भंग हो जाने के पश्चात भी सदन की अगली बैठक में एकदम ठीक पहले तक विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेंद्र शुक्ला थे। शक्ति विधानसभा सचिवालय इसके सीधे नियंत्रण में होता है। विधानसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्धारण करता है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्य मतदान प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है, पर सदन में मतदान के समय दोनों पक्षों में बराबर मत होने का निर्णायक मत देता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर सकता है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति संसद द्वारा ही की जा सकती है। यदि उस राज्य के विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। यह राज्य का उच्च सदन है जिसके सदस्य मंत्री बन सकते हैं। यह स्थायी सदन है। राज्य विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, यह समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अधिकतम सदस्य उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं। न्यूनतम सदस्य संख्या 40, सदस्यता आयु न्यूनतम 30 वर्ष। निर्वाचन 1/3 सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य वित्तीय अधिकार। सामान्य विधेयक 4 महीने तक, धन विधेयक 14 दिनों तक रोकने का विशेष विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की
विवेकीय कृतियों को छोड़कर अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद राज्य के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। योग्यता: भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो और 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय की वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से अपरांगत विधि वेता हो, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक, नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु तथा नियत पदावधि नहीं दी गई है। त्यागपत्र: राष्ट्रपति को पदमुक्त असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति उपरांत सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वेतन: केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। स्थान: मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थल पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक कर सकता है। हैदराबाद में किया गया था।